कॉलम्स लॉ क्या कहते हैं? सिंपली कहते हैं दो चार्जेस के दरमियान, फर्ज करें, अब सिंपली मैं डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं। सपोज ये क्या है? प्रोटॉन, और ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। हमने यहां पर रखे हैं, तो जाहिर बात है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली फोर्स होगी। फर्ज ये एक यूनिट इलेक्ट्रॉन है और एक यूनिट क्या है? प्रोटॉन। तो इनको फोर्स भी एक यूनिट ही लगेगी उसको मिलाने के लिए, क्योंकि इसका एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है। अब इमेजिन करें, मैंने यहां पर कितने, दो प्रोटॉन यहां पर रखे हैं, यहां पर कितने? दो प्रोटॉन, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। अब इनकी अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ जाएगी या नहीं? क्योंकि ये दो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेंगे और तेजी से आएंगे जल्दी। तो अब मैं कहूंगा ये दो यूनिट है और ये एक यूनिट है। अब इसके सिर्फ चार्ज की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जैसे। अब इमेजिन करें, अब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन। कितने यहां पर? दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन। अब फोर्स इनके बीच में बढ़ जाएगा या नहीं? अब इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन खींचता है इलेक्ट्रॉन को और ये प्रोटॉन के पास चला जाता है। तो दो इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन है, तो चार्ज की वैल्यू बढ़ गई, तो तेजी जल्दी से मिल जाएंगे। तो हमने यहां पर देखा कि जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू एक तरफ बढ़े या दोनों तरफ बढ़े, तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अब फोर्स तो डिपेंड करती है साइन के ऊपर। सेम चार्जेस होंगे तो उतनी फोर्स बढ़ेगी, दूर चले जाएंगे। अगर फोर्स अट्रैक्ट करेगी, अलग अलग साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये उतनी फोर्स से अट्रैक्ट होंगे। तो हमने देखा कि फोर्स डिपेंड करती है चार्जेस के ऊपर। अमाउंट, चार्ज की अमाउंट कितनी है? क्या है चार्ज की? जितनी चार्ज की अमाउंट बढ़ती जाएगी, फोर्स भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और उन अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही तो सिंपली लॉ कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। जी हाँ, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charge, so Q1 and Q2। अब किसी भी चार्ज की वैल्यूज बढ़ाओ, आपकी फोर्स क्या होगी? बढ़ जाएगी। भले एक साइड का चार्ज की वैल्यू बढ़ाओ, फिर भी फोर्स बढ़ेगी, या दोनों साइड की चार्जेस की वैल्यू बढ़ाओ, फिर भी फोर्स और दुगनी बढ़ेगी। चलो आइए हम देखते हैं दूसरा ये स्टेटमेंट क्या कहता है। अब फर्ज करें आप चार्जेस लो, उनके दरमियान कोई फोर्स होगी। अब इनका डिस्टेंस जो बीच वाला है उसको बढ़ाते जाओ, डिस्टेंस को क्या करते जाओ? बढ़ाते जाओ। तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी क्या कम होगी या बढ़ेगी? हमें जाहिर बात है, हमें पता है कि फर्ज करें ये कोई मैग्नेट उठाएं और एक कोई भी लोहे की चीज के जैसे नजदीक लेके जाएंगे, फोर्स बढ़ती जाएगी, दूर करते जाएंगे, फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसी तरह तो जैसे ही दो चार्जेस का बीच में जो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब एक चार्ज इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर लेके जाएं, जैसे दूर लेके जाएंगे, उनके दरमियान फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या है? ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। उनका मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ाएं, आप रेडियस 3 यूनिट बढ़ाएं, फोर्स 9 गुना कम हो जाएगी। आप सिर्फ 3 गुना बढ़ाएं, फोर्स कितनी गुना कम हो जाएगी? डिस्टेंस बढ़ाएं 3 गुना, फोर्स कम हो जाएगी 9 गुना। आप डिस्टेंस बढ़ाए 4 गुना, फोर्स कितनी कम गुना हो जाएगी? 16 गुना, क्योंकि ये स्क्वायर अपॉन में है। अब सिंपली इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास नतीजा आएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब देखें, इसको हाइड करें, स्टेटमेंट 1 है, इसको हाइड करें, स्टेटमेंट 2 है। अभी तक ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है? हमारे पास एक रिलेशन है। इक्वेशन जब भी
करते हैं तो हम फिजिक्स में एक कांस्टेंट देते हैं प्रोपोर्शन में। सो F इज इक्वल टू के, यहां पर हमने कॉलम्स कांस्टेंट लगाएंगे। अब ये Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये हमारी है कॉलम्स लॉ, ये हमारी जो इक्वेशन है इसे कहते हैं कॉलम्स लॉ। और यही इक्वेशन हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। जी अब देखें के की वैल्यू क्या है यहां पर 9 × 10⁻⁹। और इस के का यूनिट कैसे निकालेंगे जी? ये हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने निकाली थी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से। चलो अब इस फोर्स इस कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालेंगे, निकालो आप। देखें के का यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन में के को हम अकेला रखेंगे और जो भी चीजें हैं वेरिएबल्स वो इस साइड लेके जाएंगे। तो क्या होगा के इज इक्वल टू आर इधर जाएगा तो F मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, और दो चार्जेस मल्टीप्लाई में या पान में जाएंगे Q1 और Q2। इन सब के यूनिट रखें। फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, रेडियस का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, और कॉलम 1 का स्क्वायर यूनिट क्या है कॉलम, और इसका भी कॉलम, तो कॉलम इंटू कॉलम कॉलम स्क्वायर। सो के का यूनिट क्या निकला हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कॉलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू है। हम इस फार्मूले से अब हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं दो चार्जेस के दरमियान। क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं दो चार्जेस के दरमियान। अब फॉर सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज of +2 microcoulomb and -3 microcoulomb if they part 1 centimeter। अब देखिए हमारे पास यहां पर कितने +2 माइक्रोकोलम है और यहां पर क्या है -3 माइक्रोकोलम है, और उनकी दूरी कितनी है 1 मीटर, 1 सपोज 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर। अब इसका हम फोर्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास यहां पर 2 माइक्रोकोलम चार्ज है और यहां पर 3 माइक्रोकोलम चार्ज है। ये माइनस के मतलब इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले को हम यूज करके। अब कैसे देखें, मैं अब निकाल रहा हूं सॉल्यूशन। देखें माइक्रो है यहां पर माइक्रो है, माइक्रो कॉलम 10⁻⁻⁶। चलो आपने ये लिख लिया ये मालूम करेंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। हम देखें यहां पर क्या करेंगे, फोर्स लिखेंगे और के की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻9 प्लस के मल्टीप्लाई बाय Q1 क्या है हमारा, फर्स्ट करें Q1 हमारा +2 माइक्रोकोलम। अब Q1 की जगह हमने रखा +2 माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 कोलम, और इसी तरह Q2 की जगह पे हमने क्या रखा -3 × 10⁻⁻6 कोलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है हमारे दो चार्जेस के बीच में, वो है 1 का स्क्वायर। अब देखिए हमने के की वैल्यू रखी, Q1 की रखी, Q2 की रखी और रेडियस की रखी। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो इसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे बस ये। अब देखें प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो पूरे का पूरा जो जवाब होगा वो माइनस में, जो कि शो कर रहा है ये आपस में
अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? अट्रैक्ट। अब देखें 2 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा? अब देखें ये 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, हमने एक बार कांस्टेंट एक साथ लिखे। अभी 10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर +9, ये एक साथ लिखे। सही है। सो बेस सेम, पावर 8, और इसका जवाब क्या आएगा? 54 इंटू 10 रेज टू पावर -6 -12 से +9 गया, कितने? -3 न्यूटन। हमारे पास ये जवाब है।